13 जून 2025 की वो काली रात जब इजराइल की उत्तरी सीमा पर एक तेज मगर अनकही जो हलचल कई महीनों से जारी थी, ईरान पर 200 फाइटर जेट से जबरदस्त एयर स्ट्राइक में बदल गई थीं। दुनिया की निगाहें अब सिर्फ यूक्रेन या चीन पर नहीं थीं। तेहरान और यरूशलेम के बीच एक ऐसी चिंगारी धधक रही थी जिसे न तो संयुक्त राष्ट्र बुझा पा रहा था, न पश्चिमी मीडिया रोक पा रही थी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि ईरान ने हाल ही में एक धार्मिक सुरक्षित प्रोटोटाइप मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया था। नाम रखा गया था जुल्फिकार-ए-हक। इजरायल ने इसे सीधा खतरा मानते हुए ऑपरेशन साइलेंट लॉ शुरू किया। पहला प्रहार इजरायली F-35 फाइटर जेट्स ने तेहरान के उत्तर में स्थित यज़्द के एक सैन्य अड्डे पर किया। परिणाम स्वरूप 6 घंटे के भीतर ईरान ने जवाबी हमला किया। 3 इजरायली शहरों में एयर रेड सायरन बजने लगे। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। लेकिन ये लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही थी। व्हाइट हाउस का कॉलर हुआ टाइट। अमेरिका में इस समय एक अविश्वसनीय वापसी हो चुकी थी। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति बन चुके थे और इस बार वह पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा उग्र और ज्यादा बेमुरव्वत थे। ट्रंप ने जैसे ही इजरायल पर मिसाइल हमलों की रिपोर्ट देखी, उन्होंने ओवल ऑफिस में मौजूद रक्षा सचिव से कहा, "We will not watch from the fence while our ally burns. Flatten the bastards." ट्रंप ने तुरंत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को ओमान की खाड़ी में तैनात किया। साथ ही 2 B-52 बॉम्बर्स को भी मध्य पूर्व की तरफ भेजने का आदेश दिया। अगले ही दिन ट्विटर पर, जो अब एक्स नाम के नए नेटवर्क पर था, उनका बयान गूंजा, ईरान को उसके गहरे खड्ड में भेजने का समय आ गया है। इजरायल अकेला नहीं है, ट्रंप का अमेरिका पीछे नहीं हटता। दुनिया भर में उथल पुथल मच गई। ईरान की राजधानी तेहरान के तहखाने अब युद्ध की हुंकार भरने लगे थे। ईरान के सुप्रीम गार्ड्स का मुख्यालय अब युद्ध मोड में आ चुका था। जनरल इस्माइली ने एक गुप्त बैठक में कहा, ईरान समझता है कि ट्रंप सिर्फ ट्वीट करता है, पर हम उन्हें दिखाएंगे कि ईरान अब वह नहीं रहा जिसे वे 80 के दशक में बमबारी से चुप करा पाए थे। एक विशेष यूनिट सजील ब्रिगेड को आदेश दिया गया कि वे इजरायल के एक एयरबेस को टारगेट करें जिसमें अमेरिकी उपकरण मौजूद थे। जब इजरायली डोम ने 2 मिसाइलें रोकी तो तीसरी मिसाइल नेगेव के रडार स्टेशन को छूती हुई नीचे गिरी। धूल उठी, अलार्म बजे और अमेरिका भड़क गया। ट्रंप का तीखा आदेश सबको चौंका रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मीटिंग के दौरान मेज पर हाथ मारकर कहा, मैंने नॉर्थ कोरिया को भी धमकाया था, पर ये लोग तो खुद को खुदा समझ बैठे हैं। उन्होंने सीधे पेंटागन को आदेश दिया, ऑन ऑपरेशन थंडर गॉड शुरू करो। 24 घंटे के भीतर 5 अमेरिकी स्टील्थ बॉम्बर्स ने इराकी हवाई मार्ग से ईरानी सीमा पार की। टारगेट अराक न्यूक्लियर फैसिलिटी और तेहरान मिलिट्री रेडार हब। हमला इतना सटीक और अचानक था कि ईरानी रेडियो चैनलों पर सिर्फ एक ही वाक्य सुनाई दिया, नूर अल्लाह। यह तो खामोश बिजली थी, शांति या विस्फोट। जब तक संयुक्त राष्ट्र में राजनयिक बातें चल रही थीं, युद्ध मैदान में सिर्फ धुएं और चीत्कार की आवाजें थीं। दोनों देशों के नागरिक सोशल मीडिया पर प्रार्थना कर रहे थे। कोई कहता इलाही अमान दे, तो कोई गॉड सेव तेल अवीव। लेकिन ट्रंप की योजना अलग थी। उन्होंने सीधे टीवी पर राष्ट्र को संबोधित किया, मैं शांति का समर्थक हूं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक शांति का मतलब कायरता नहीं बन जाती। अमेरिका ने आज फिर साबित किया है, अगर तुम हमारे दोस्तों पर वार करोगे तो हम तुम्हारे भविष्य पर हमला करेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच एक गुप्त बातचीत हुई। इजरायल ने एक शर्त पर हमले रोके, ईरान को इस बात की सार्वजनिक घोषणा करनी होगी कि वह जुल्फिकार मिसाइल कार्यक्रम स्थगित कर रहा है। तेहरान ने न तो हामी भरी न इनकार किया, लेकिन 3 दिन बाद सैटेलाइट इमेजरी में यज़्द स्थित मिसाइल फैक्ट्री को बंद पाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने इसे ट्रायल पीस कहा, ट्रंप ने इसे टोटल विक्ट्री कहा। यरूशलेम की एक मस्जिद के बाहर एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, अब क्या लड़ाई खत्म हो गई अब्बा? पिता ने आसमान की ओर देखा जहां F-33 अब नहीं उड़ रहे थे। शायद नहीं, लेकिन अभी के लिए आग कुछ ठंडी हुई है।